Assalamu alaikum. How are you? I welcome to all of you on the behalf of Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Students, ये गोहर वाकफीत आमा बुक 3 के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसका हम आगाज़ करने चाह रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है ये गोहर वाकफीत आमा बुक 3 का लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स, गोहर वाकफीत आमा बुक 3 के टोटल 16 यूनिट्स हैं और आज जिस यूनिट से हम लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे वो है यूनिट नंबर 1 मस्कन। तो आज का स्टूडेंट्स जो लेक्चर है ये इस पूरे यूनिट को हम इसका इंट्रोडक्शन, एक तारुफ हम देखेंगे कि इस पूरे यूनिट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसके SLOs यानी हासिलात ताल्लुम, और इसी तरह अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो मस्कन जो कि यूनिट है वाकफीत आमा बुक 3 का, इसको पढ़ने से वो कौन कौन सा नॉलेज और कौन कौन सी स्किल्स हम में डेवलप होंगी वो है इस यूनिट के SLOs यानी हासिलात ताल्लुम। तो इस यूनिट के स्टूडेंट टोटल 8 SLOs हैं जो आपने अचीव करने हैं। वो कौन कौन से हासिलात ताल्लुम हैं वो हमारे सामने हैं। टोटल 8 SLOs, जिसमें सबसे पहला SLO क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए जो रोशनी है वो कितनी ज़रूरी है, और जो ज़मीन है वो वाहिद से आ रहा है हमारे निज़ाम शमसी का जिस पे ज़िंदगी मौजूद है। सेकंड SLO स्टूडेंट्स मस्कन, के मस्कन क्या होता है हम इसको समझेंगे। देन थर्ड SLO स्टूडेंट्स हमारा क्या है कि जो मस्कन है उसकी इकसाम, कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ मस्कन हैं उनकी इकसाम। एंड देन स्टूडेंट्स हमारा 4 SLO है कि माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम क्या होता है हम इसके बारे में मुख्तसरन जान सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारा SLO है वो क्या है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट SLO है कि किसी भी मस्कन में रहने के लिए जानदारों ने जो जो चीज़ें अडॉप्ट कर ली, जो जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, मुख्तलिफ जो लिविंग थिंग्स हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो अपने अंदर लेकर आए। और लास्ट SLO है कि इंसानों की तरफ से जो सरगर्मियां हैं, इंसान जो भी काम कर रहा है उसका माहौल पे क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स टोटल इस यूनिट के 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 सूरज की अहमियत, कि सूरज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी रोशनी, उसकी तरफ से जो हीट आती है वो हीट ज़मीन के लिए और ज़मीन पर रहने वाले जो जानदार हैं उनके लिए कितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड टॉपिक है मस्कन। मस्कन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जगह जहां हम रहते हैं वो हमारा मस्कन है। जैसे अगर हम किसी गांव में रहते हैं तो वो गांव हमारा मस्कन है, अगर हम किसी सिटी में रहते हैं तो वो सिटी हमारा मस्कन है। इसी तरह मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, तो जो जिस जगह पे जो जानदार, जो पौधा, जो जानवर रहता है वो उसका मस्कन कहलाता है। देन स्टूडेंट्स हमारा थर्ड टॉपिक होगा इस यूनिट में मस्कन की इकसाम, क्योंकि तमाम तर जो जानदार हैं वो एक जैसी जगह पे नहीं रहते। कुछ जानदार हैं जैसे ऊंट है वो रेगिस्तान में रहता है, कुछ जानदार हैं वो बर्फ़ पे रहते हैं, जैसे जो बर्फ़ानी रीछ है वो बर्फ़ पे रहता है। तो तमाम तर जानदारों के घर एक जैसे यानी उनके मस्कन एक जैसे नहीं हैं। तो हम वो मुख्तलिफ इकसाम पढ़ेंगे मस्कन की और देखेंगे कि कौन कौन से जानदार हैं वो किस मस्कन में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माहौलियाती निज़ाम। माहौलियाती निज़ाम क्या है स्टूडेंट्स, कि हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारे इर्द गिर्द तमाम तर चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान अशिया, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो उसके इंटरेक्शन करने से, उनके आपस में एक दूसरे से जो उनका ताल्लुक़ होता है उससे एक सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं माहौलियाती निज़ाम।
जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान हवा के बगैर नहीं रह सकते। ऐसी जगह जहां हवा नहीं होगी, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है कि मुताबिकत, कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने माहौल में ज़िंदा रहने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को चेंज किया। वो जानवर जिन्होंने सर्दी इलाकों में रहना था, उनकी स्किन इतनी मोटी हो गई कि सर्दी का उन पर असर ना हो। वो जानदार जिन्होंने पानी में रहना था, उनके ऐसे ऑर्गन्स डेवलप हो गए, गिल्स डेवलप हो गए, जिससे कि वो पानी में ज़िंदा रह सकें। और लास्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि इंसानों की तरफ से किए गए वो तमाम तरह सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं जिसका माहौल के ऊपर असर हो रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम बहुत से काम करते हैं, हम घर बनाते हैं, हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हम रैपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी कूड़ा हम जनरेट कर रहे हैं उसका हमारे माहौल पे नेगेटिव असर हो रहा है। हम लकड़ी जला रहे हैं, उससे गैसेस पैदा हो रही हैं जो कि जहरीली हैं, ख़तरनाक हैं। हम लकड़ी काट रहे हैं जिससे बहुत सारे जानवरों का घर ख़त्म हो रहा है, घर तबाह हो रहा है। होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा सूरज की अहमियत और मस्कन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।